तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा है स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वो भारत चीन सीमा को लेकर ही आ रही है। भारत चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच लेह से लद्दाख तक आसमान में लड़ाकू विमान गरजते रहे हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही भी बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान को अग्रिम बेसों पर तैनात कर दिया है। इस बीच वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने लेह और श्रीनगर बेस का दौरा किया है, जो कि किसी विषम परिस्थिति में सबसे अहम होंगे। इस बीच भारत ने सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जागवार फाइटर जेट्स को एडवांस पोजीशन में तैनात कर दिया है, जहां से वे तुरंत उड़ान भर सकते हैं। भारतीय सेना के जवानों की मदद के लिए अमेरिकन अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। चीनूक हेलीकॉप्टर्स को भी लेह में तैयार रखा गया है। Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट चॉपर भी सेना और सामानों की आपूर्ति में अहम योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें कि साथ ही एयरफोर्स चीफ ने भी यहां का दौरा किया है। एयरफोर्स चीफ का ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प के बाद देश की सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के बाद तुरंत वायुसेना प्रमुख लेह पहुंचे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एयरफोर्स चीफ 2 दिन के दौरे पर थे। उन्होंने ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भी लेह को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गालवान घाटी में सेना के इंजीनियर्स ने 60 मीटर लंबे उस पुल का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसे चीन रोकना चाहता था। गलवान नदी पर बने इस पुल से संवेदनशील सेक्टर्स में भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। इस पुल की मदद से अब सैनिक नदी वाहनों के साथ आर पार जा सकते हैं और 255 किलोमीटर लंबे स्ट्रेटेजिक DBO रोड की सुरक्षा करते हैं। ये सड़क दरबुक से दौलत बेग ओल्डी में भारत की आखिरी पोस्ट तक जाती है, जो काराकोरम के पास है। इसी पुल की वजह से चीन बौखलाया हुआ है। मई के महीने में उसके सैनिकों के बड़ी संख्या में LAC पार आने की एक वजह ये पुल भी है, जिसे वे नहीं बनाने देना चाहते थे, क्योंकि वह जानता है कि इस पुल से यहाँ भारत की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुल गुरुवार रात को तैयार हो गया। इससे ये भी पता चलता है कि सीमा पर फॉर्मेशन इंजीनियर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटे हैं और PLA की ओर से काम रुकवाने की तमाम कोशिशों के बावजूद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम जारी रहेगा। 4 मेहराब वाला ये पुल श्योक और गलवान नदी के संगम से 3 किलोमीटर पूर्व बना है और ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वही स्थान है जहां 15 जून को दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी और ये वाई जंक्शन के नजदीक है। यहाँ गालवान नाला मुख्य नदी से मिलता है। दोनों नदी के संगम पर भारतीय सेना का बेस कैंप है। चीन अब पूरी गालवान घाटी पर अपना दाव बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। वो श्योक नदी तक भारत के दावे को कम करना चाहता है। यदि ये हो जाता तो चीन युद्ध की स्थिति में DSDBO रोड को काट सकता था। इससे उसे पाकिस्तान के लिए मुर्गों से होकर रास्ता खोलने का मौका मिल जाएगा। कंक्रीट पिलर से बना ये बेली ब्रिज भारत के लिए सैन्य आवाजाही के लिए बहुत ही कारगर होगा। ये भारत के लिए रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए भी अहम माना जा रहा है। भारतीय सेना के वाहन अब गालवान रिवर को पार कर सकते हैं और PLA की अधिक आक्रामक स्थिति होने पर भारत के लिए अच्छा सैन्य विकल्प होगा। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो चीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि कागज पर चीन दिखाता है अपने आप को मजबूत, लेकिन हमारी सेना उससे ज्यादा दमदार है और बेहतरीन एयरफोर्स भी है। दोस्तों दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। चीन की आक्रामकता और भारत की ओर से उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी को देखते हुए युद्ध की आशंका को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में एक बार दोनों देशों की सैन्य शक्तियों पर नजर डालना भी हमें जरूरी हो जाता है। पेपर पर भले ही चीन अधिक हथियारों के साथ दमदार दिखता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जंग केवल हथियारों से नहीं जीती जाती है। इसके लिए जिस तरह के सैनिक चाहिए, उस मुकाबले में चीन भारत के सामने कमजोर है। भारत के पास न केवल चीन से बहुत अधिक सैनिक है, बल्कि पहाड़ पर युद्ध की क्षमता भी भारत की बेमिसाल है। भारत की एयरफोर्स भी यहाँ पर बेहतर दिखती है। भारत चीन 3488 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं, जिस पर विवाद भी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग दावों की वजह से अक्सर विवाद होते हैं। LAC पर कई ऐसे स्थान हैं जहां दोनों देश अपना अपना दावा ठोकते हैं। दोनों देशों की रक्षा बजट की अगर तुलना की जाए तो चीन हमसे आगे है। 2019 में चीन ने रक्षा क्षेत्र पर $261 अरब खर्च किए तो भारत ने 71.1 अरब का रक्षा बजट खर्च किया। हथियार भले ही चीन के पास अधिक है, लेकिन सेना भारत के पास अधिक है। भारत के पास करीब 2,25,000 पैदल सैनिक होते हैं तो चीन के पास 2,30,000 पैदल सैनिक होते हैं। दोस्तों ये बात मैं आपको बॉर्डर की बता रहा हूँ। भारत के कुल सैनिकों की संख्या करीबन 34 लाख है तो चीन के पास करीबन 27 लाख है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल बेल्फर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स चीन से ज्यादा शक्तिशाली है। भारत के पास मिराज 2000, सुखोई Su-30 जैसे बेहतरीन जेट्स हैं, जबकि चीन के पास J-10, J-11 और Su-27 विमानों के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पे बढ़त दिलवाते हैं। भारत के पास सभी मौसम में उड़ान भरने वाले मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जबकि चीन के J-10 के पास ही ये क्षमता उपलब्ध है। साथ ही भारतीय सैनिकों के पास चीन की सेना से ज्यादा अहम अनुभव भी है युद्ध की क्षमता में। चाइनीज एयरफोर्स इलाके में 8 बेस का इस्तेमाल करती है, लेकिन इनमें से अधिकतर सिविलियन एयरफील्ड हैं। रिफ्यूलिंग से चाइनीज प्लेन अधिक पेलोड ले जा सकते हैं, लेकिन उनके पास अधिक टैंकर्स नहीं है। दोनों ही राष्ट्र परमाणु संपन्न है। इसके बावजूद टेक्नोलॉजी और नए हथियारों की बात आती है तो चीन अधिक शक्तिशाली है। इसकी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से 5 गुना अधिक है, लेकिन भारत जापान, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध अभ्यास करता है।
बड़े युद्ध की स्थिति में युद्ध के क्षेत्र की सही तस्वीर लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस भारत की मदद कर सकते हैं। चीन इस समय कई देशों से भिड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय सेना को ही लेकर। आपको बता दें कि रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी ने 17 जून को गालवान घाटी में चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना के हिंसक सामने की प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना अगर चीन करता है तो भारतीय सेना को यहाँ पर अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करना होगा। बख्शी ने कहा कि गालवान घाटी में जो घटना हुई वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बख्शी ने कहा कि भारत चीन सीमा पर कोई गोलाबारी नहीं हुई है। गालवान घाटी में हुई घटना को अस्वीकार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भारत को यहाँ पर अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करना होगा। अब भारत को सभी तरीके की संधियों को तोड़ना भी पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय सेना को अब चीन के जो पारंपरिक हथियार है जिससे उन्होंने हमारे सैनिकों की जान ली, उससे निपटने के लिए अब भारतीय सेना भी तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि चीन ने अनुचित स्पाइक स्टड क्लबों के साथ भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। अब भारतीय सैनिक भी इसी तरीके के स्पाइक स्टडेड क्लबों के साथ चीन की सेना के खिलाफ उतरेगी। अब भारतीय सैनिकों ने भी अपने को हल्का दंगा गियर से लैस करना शुरू कर दिया है। बॉडी प्रोटेक्टर्स में गद्देदार पॉलीकार्बोनेट शामिल होता है जो तेज वस्तुओं और पत्थरों से सैनिकों को बचाता है। फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स के 500 सेट पहली खेप मुंबई से लेह तक पहुंचा दी गई है, जहां इसे एलएसी के साथ तैनात सैनिकों के बीच वितरित किया जाना है। इस तरीके की जो जैकेट्स हैं उनका इस्तेमाल पुलिस के द्वारा दंगा नियंत्रण में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर आ रही है। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें कुछ पॉइंटों पे ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि चीन के साथ तनाव को लेकर पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक जारी की। इसमें सारे विपक्षी पार्टी के नेता भी मौजूद थे। एक तरफ ये खबर है कि चीन ने भारत के 10 जवानों को छोड़ा है तो दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया कि उन्होंने किसी भी भारतीय सैनिक को बंदी नहीं बनाया था। भारत और चीन के बीच मेजर जनरल लेवल की मीटिंग भी फिर शुरू हो चुकी है। ये मीटिंग चीन के द्वारा 10 जवानों को छोड़ने के बाद शुरू हुई और ये सैनिक चीन ने अपने भारतीय प्रेशर से छोड़े हैं। चीनी उत्पादों के बहिष्कार की खबरों को लेकर तिलमिलाया हुआ चीन और उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गालवान घाटी में सही और गलत बिल्कुल साफ है। आपको बता दें कि इस बैठक में कई सारी बातों पर चर्चा हो रही है। दोस्तों सर्वदलीय बैठक तभी बुलाई जाती है जब कोई बड़ा काम करना होता है जिसमें सभी पार्टियों की राय लेनी बेहद जरूरी है। ऐसे में हो सकता है कि युद्ध की स्थिति बन सकती है जिसमें पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि युद्ध का माहौल क्रिएट किया जा सकता है भारत के द्वारा, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री सभी दलों के साथ मीटिंग करके उनकी राय पूछ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है बांग्लादेश को लेकर। आपको बता दें कि लद्दाख में जारी तनाव के बीच अब नेपाल के बाद बांग्लादेश ने भी तैयारी शुरू कर दी है। एक बार जहां चीन की शाह पाकर नेपाल आंख दिखा रहा है तो पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत को साधने की कोशिश करने पे लग गया है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक कूटनीति खेलने में जुटे चीन ने बांग्लादेश के 97% उत्पादों पर टैक्स हटाने की घोषणा की है। चीन के इस बड़े ऐलान पर बांग्लादेश के राजनयिक ने बीजिंग और ढाका के संबंधों को मील का पत्थर बताया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा कि मछली और चमड़े के उत्पाद सहित 97% वस्तुओं पर चीन ने टैरिफ छूट दी है। बता दें कि एक महीने पहले ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कोरोना वायरस महामारी से पैदा आर्थिक कठिनाइयों को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बात की थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सूचना अधिकारी ने बताया कि आर्थिक कूटनीति के रूप में हमने चीन को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को टैक्स से मुक्त करने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि जिसके बाद चीन की स्टेट काउंसिल टैरिफ कमीशन ने हाल ही में अपनी अधिसूचना जारी की। कमीशन में ये कहा गया कि बांग्लादेश सबसे कम विकसित देशों में से एक है, इसीलिए उसे टैक्स में छूट देनी चाहिए। आपको बता दें कि बांग्लादेश चीन से लगभग $15 बिलियन का आयात करता है, जबकि चीन को बांग्लादेश से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं की कीमत आयात के मुकाबले बहुत कम है। आशा ये जताई जा रही है कि इस छूट से बांग्लादेश का चीन के साथ व्यापार घाटा थोड़ा कम होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यानी कि दोस्तों आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए बांग्लादेश चीन के साथ बहुत अच्छे समझौते कर रहा है, जिससे भारत का तनाव बढ़ना भी बेहद अहम हो गया। आपको बता दें कुछ महीनों पहले हमारे बीएसएफ के एक जवान को बांग्लादेशी सैनिक ने निशाना बनाया था। भारत इस वक्त चौतरफा इन दुश्मनों से घिर गया है, जिसकी वजह केवल चीन है। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर डीआरडीओ को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि डीआरडीओ द्वारा जारी किए गए एक टेंडर डॉक्यूमेंट में तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।